हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारे पॉलिटी की 12वीं क्लास का रिवीजन करेंगे। इससे पहले 11 क्लास का रिवीजन हम कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। हम नवीन शर्मा सर द्वारा जो उनके नायक फाउंडेशन बैच में उनके RW चैनल पर क्लासेस करवाई जाती हैं, उनका एक रिवीजन करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारी 12वीं क्लास है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, पर ऐसे कुछ विचारकों का मानना है, पर ऐसी बात नहीं है। कि हम लोग आज पढ़ेंगे तब जानेंगे कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है और पूर्ण तरह से ये बात सही क्यों नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये कथन किसका है? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये कथन है BR अम्बेडकर जी का। और आइवर जेनिंग्स ने क्या भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा है? क्योंकि भारतीय संविधान की भाषा थोड़ी जटिल है, इसलिए उन्होंने कहा कि वकीलों का स्वर्ग है। ये तो केवल वकील वकील या फिर कानून के जो भी पढ़ाई करने वाले हैं वही समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य रूप से दो सोर्सेज हैं। कौन कौन से? आंतरिक और बाहरी। आंतरिक सोर्स कौन सा है? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। और बाहरी सोर्स जिन जिन देशों से हमने हमारे संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ली हैं। अब देखो, भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान इसका है। मुख्य स्रोत भारतीय शासन अधिनियम है, क्योंकि इससे लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। हमारे जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उनसे कितने लिए गए हैं? 250। और अभी बात करें तो हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अगर हमारे प्रेजेंट संविधान में देखें तो 448 अनुच्छेद हैं। और मूल संविधान में, मतलब जिस टाइम बना उस टाइम कितने थे? 395। अब देखो, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण, ये सब व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। और मैं पूछूं, देश में सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं? एक होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और आज के दिन देश में हाई कोर्ट कितने हैं? ये है 25। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ये हो गया हमारा आंतरिक सोर्स, इंटरनल सोर्स। अब पढ़ेंगे जो बाहरी सोर्सेज हैं, बाहरी स्रोत हैं, किन किन देशों से हमने क्या क्या संविधान में व्यवस्थाएं ली हैं। तो पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन की हमने वेस्टमिंस्टर प्रणाली से ली है। क्या क्या लिया है ये देखो: एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने की ट्रिक है हमारी ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एक बिस्किट आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी में ऐड वगैरह देखी होगी कि ब्रिटानिया नाम का एक बिस्किट आता है। तो उस देखो, ब्रिटानिया बिस्किट लाया जाएगा कैब में रख के। मंत्रिमंडल व्यवस्था, कैबिनेट। कैबिनेट में क्या आता है ना, कैब में रख के कुछ रूल बना के, ठीक है, कुछ रूल मेक करके कैब में रख के लाया जाएगा। तो रूल से आ गया विधि का शासन, और मेक से विधायी प्रक्रिया। ठीक है, लॉ मेकिंग। और ये सब में कितना कितना बटेगा? दो दो बटेगा। बाई का मतलब क्या होता है? दो। द्विसदनात्मक व्यवस्था। और इसके साथ जो पार्ले बिस्किट आए हैं कुछ, वो सब में एक एक बटेंगे। जो पार्ले बिस्किट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सब में एक एक बटेंगे, सिंगल, एकल नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमने यूएस से, अमेरिका से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली हैं। अमेरिका का संविधान कब का है? 1789 का। और ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इस संविधान को अपनाया गया था। अब देखो, अमेरिका से हमने कौन कौन सी व्यवस्था ली है। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद और लिखित संविधान। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। तो पावरफुल कंट्री है तो सब राइट्स, जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन देगी? अमेरिका। और आप लोगों को पता है कि अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान, ये व्यवस्था भी हमारी कहाँ से मिली है? ये अमेरिका के संविधान से। अगर सबसे पुराना लिखित है तो सबसे पुरानी प्रस्तावना भी उसी की होगी। तो प्रस्तावना का विचार भी यहाँ से लिया है। और इतना पावरफुल देश है तो उसमें एक पावरफुल पद भी है। किसका पद? राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और इतना तगड़ा देश है तो उसमें जुडिशरी भी तो बहुत तगड़ी होगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, और राष्ट्रपति के साथ साथ है उपराष्ट्रपति का पद, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाना। ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका के बारे में याद रखेंगे कि यहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? वो था जॉर्ज वाशिंगटन। कब से कब तक रहा? ये रहा 1789 से 1797 तक। और यूएसए का 16वां प्रेसिडेंट कौन था? ये जरूरी नाम है, याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन। कब से कब? 1861 से 65। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? तो ये था वुडरो विल्सन। 2 कार्यकाल तक रहा था, 1913 से 1921 तक।
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 1933 से 1945। अमेरिका का एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट जिसके 3 कार्यकाल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आमतौर पर अमेरिका में केवल एक राष्ट्रपति 2 बार ही बन सकता है। नेक्स्ट अब देखो आयरलैंड से क्या क्या लिया हमने। आयरलैंड का संविधान कब का है? 1937 का, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। कैसे याद रखेंगे? देखो आयरलैंड के आखिर में एंड आता है, तो इस एंड को हम AND ना पढ़ के END पढ़ेंगे। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन से नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन, और डी से DPSP। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट कनाडा से क्या व्यवस्था ली है? कनाडा का संविधान कब का है? 1867 का, ठीक है। इसलिए मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। देखो केंद्र सरकार, इसमें भी शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, इसमें भी केंद्र द्वारा राज्य सरकार में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। तो तीनों में सबसे कॉमन क्या है? केंद्र। तो और सी से ही कनाडा बनता है और सी से ही सेंटर या केंद्र बनता है। तो याद रखिएगा जो भी केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था है वो भी कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसी अनुसूची में नहीं आती, वो शक्तियाँ जो बच जाती हैं वो भी केंद्र के पास होती हैं। और केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, ये व्यवस्था भी हमारे कनाडा से ली गई है। छठा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब का है? 1901 का। इससे हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना का विचार लिया हमने किससे? जिसका संविधान सबसे पुराना और लिखित है। तो सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। तो प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से लिया है, लेकिन पूछ ले प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है, तो ये ली है ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची, जो हमारी 3 सूचियाँ हैं उनमें से तीसरी सूची कौन सी है? संवर्ती सूची। ये कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक। और नेक्स्ट क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापार और वाणिज्य की आज़ादी है वो कहाँ से मिली हमें? कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से इन 4 वर्ड्स को उठा लो। ट्रेल में एल से लैंग्वेज, प्रस्तावना की भाषा, और या टी से ट्रेड, ठीक है। और जैसे कि TRA ट्राइब, एक तरीके से इसको ट्राई पढ़ेंगे तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 से हम याद रखेंगे थर्ड लिस्ट, ठीक है, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है। चौथा याद रखेंगे जॉइंट मीटिंग। अब कोई जॉइंट मीटिंग होगी तो उसमें ट्रे, इसको ट्रे पढ़ो, तो ट्रे में लेके जाएंगे ना, कुछ भी लेके जाना है, जॉइंट मीटिंग है तो काफ़ी सारे लोग होंगे, कम से कम 2 तो होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे, तो हम ट्रे में लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट फ्रांस। यूँ तो फ्रांस का संविधान लागू हुआ है हमारे देश के संविधान बनने के बाद 1958 से, लेकिन यहाँ से भी हमारे संविधान में कुछ चीज़ें ली गई हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई हैं, ठीक है, ना कि फ्रांसीसी संविधान से। तो कौन कौन सी याद रखिएगा? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, गणतंत्र, ठीक है। इसमें फ्रांस में FRA आता है, तो फ्रैंक याद रखिएगा। हम अपने दोस्त के साथ फ्रैंक होते हैं ना। बंधुत्व, बंधु कौन होता है? दोस्ती तो होता है, दोस्त भाई तो होता है, तो उसके साथ क्या होते हैं? फ्रैंक होते हैं। उसके साथ हमें हर तरह की आज़ादी रहती है, बराबर होते हैं, याद रखिएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो इससे कौन कौन सी प्रक्रिया या व्यवस्था ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो याद रखिएगा कि गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 में, तो वहाँ पर वो संशोधन करके आए, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है वो भी गांधी जी यहाँ से ही सीख के आए थे, तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है, जैसे कि जापान के संविधान को मिजी संविधान कहा जाता है, ठीक है, ऐसे ही जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो यहाँ से लिया गया आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन। इसको कैसे याद रखेंगे? आप लोगों को पता है कि जर्मनी का शासक हिटलर हुआ। हिटलर एक क्रूर शासक था, तो वो आपातकाल लगा देता था, तो इसे याद रखिएगा, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन। नेक्स्ट USSR या रूस। हमने रूस से कौन कौन सी व्यवस्थाएं ली हैं? पहला मौलिक कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, तीसरा पंचवर्षीय योजना। रूस हमारा एक मित्र देश है, ठीक है, तो मित्र के कुछ ना कुछ कर्तव्य होंगे, वो हमारी न्याय व्यवस्था में साथ देगा। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, और दोस्त के साथ तो हम आगे का प्लान बनाते हैं ना, तो पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई है? रूस से। और जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 में आई थी। अभी इसको हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग को बना, ये बना 2015 में। नेक्स्ट जापान। जापान कब का संविधान है? जापान का संविधान कब बना? 1989 में, और इसको मीजी संविधान कहा जाता है। जापान का संविधान एशिया का सबसे पुराना संविधान है। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान तो कौन सा है? वो तो है हमारा अमेरिका का। कब का? 1789, इससे 100 साल पहले। और वैसे वो पूछ ले सबसे पुराना वैसे किसका है, तो वो माना जाता है कि ब्रिटेन का है। अब देखो जापान से क्या क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद व्यवस्था, ठीक है, ये गलती से हो गया, ओके। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें लास्ट में पान है,
पान बनाने की विधि प्रक्रिया होती है, ऐसे याद रखिएगा, और इसमें एक छेद होता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गई, ठीक है, और छेद से हो गया अनुच्छेद व्यवस्था। नेक्स्ट स्वीडन से क्या लिया गया? स्वीडन का जो संविधान है वो कब का है? 1882 का। यहाँ से लोकपाल और लोकायुक्त के पद लिए गए हैं।